क्योंकि वचन कहता है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसका मेल उसके विरोधियों के साथ हो जाता है। जिनकी क्वालिटी कम होती मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मसीह में वो सिक्के हैं जिनके ऊपर किसी राजा का नहीं बल्कि किसी धरती के किसी अगुए का नहीं बल्कि राजाओं के राजा की मोहर लगी हुई है और परमेश्वर के आत्मा की मोहर दी गई है। ये ना सोचे कि आज मेरी प्रार्थना नहीं है, मेरा वचन नहीं है। आज वचन आपसे बात कर रहा है, खुदा का रूह आपसे बोल रहा है, फिर भी आपको कमजोर जहां आप अपने आप को इकल्ला महसूस ना करें। आपकी उतनी ही वैल्यू है जितनी पहले थी। अगर आज आप परमेश्वर के हाथ में आकर कहते हैं खुदावन मैं तेरा खुला हुआ सिक्का हूं और मैं तेरे हाथों में आता हूं, यीशु आपको साफ करेगा, पानी से नहीं आपके अपने लहू से। आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज का जो सीखने का हम टॉपिक देखेंगे वो है नई शुरुआत। हालेलुया। कई बार हम शुरुआत करते हैं, कई बार शुरुआत होती है, बहुत से फैसले हम करते हैं, लेकिन अचानक हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है कि हम अपनी दौड़ को भूल जाते हैं और अपनी की हुई शुरुआत को भी भूल जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम असल में है कौन। समझे मेरी बात को? कई बार ऐसा होता है, लेकिन बार बार परमेश्वर जो है वो हमें समय देता है सुधरने का, बनने का, आगे जाने का। परमेश्वर लगातार हमें समय देता है। क्यों समय देता है परमेश्वर? क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है। बोलो हालेलुया। ये उसका प्रेम है। यदि हम में से किसी आदमी से या किसी बहन से गलती हो तो हम जल्दी उसको छोड़ते नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर ना जाने कितनी गलतियां हमारी रोज वो हमें क्षमा करता है, वो इग्नोर कर देता है। उसको पता होता है जब हम गुनाह में होते हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। वो कैसा अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम जो बात सीखने जा रहे हैं, नई शुरुआत। तो आओ प्रियो, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में लूका की अंजील उसका अध्याय 15 उसका 8 से 10 वचन तक हम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। लूका की अंजील उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन से लेकर 10 वचन तक। जिसको मिला पढ़े। हाँ पढ़े जो है। ये कौन ऐसी स्त्री होगी हाँ? जिसके पास 10 सिक्के हों हाँ? और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहाकर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सिखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन पढ़े जाने पर प्रभु आपको सबको बड़ी आशीष दे। ये जो अध्याय है इसमें 3 तरह के दृष्टांत पाए जाते हैं। नंबर 1 कौन सा दृष्टांत पाया जाता है? भेड़ का दृष्टांत है। इसमें खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और अड़ाऊ पुत्र, जिसको हम पंजाबी में अजाड़ू पुत्र भी बोलते हैं। ये पूरा अध्याय 3 प्रकार के दृष्टांतों के ऊपर लिखा गया है लूका के द्वारा। तो इसका जो सेंटर वाला अध्याय दृष्टांत है उसको हम देखेंगे, एक एक लाइन के ऊपर चलेंगे और साथ साथ में और आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, स्टार्टिंग करें। यह कौन ऐसी स्त्री होगी? प्रभु यीशु मसीह एक सवाल पूछता है कलीसिया से, लोगों से एक सवाल करता है, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। यहाँ पे 10 सिक्के क्यों हैं? यहाँ पे ये पॉइंट ये है, पहले सिक्के 8 भी हो सकते थे, 7 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 10 सिक्के क्यों हैं? कौन बताएगा? 10 हुक्म भी कह लो, और हाँ 5 हो गए, 10 हो गया। और कोई बात नहीं, जैसे जैसे आपको पता चलता है बोलो, कोई बात नहीं, जैसे जैसे माइंड में आता है। सिक्के दिए गए थे इसके पास, 10 सिक्के दिए गए थे, सिक्के थे इसके पास, लेकिन उसमें से एक खो गया तो इसके पास 9 बच गए। जब सिक्का इसका खोया तो इसने इसको इग्नोर नहीं किया।
पहली बात, अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो इंसानी जीवन शैली को सही रीति से आगे बढ़ाने के लिए इंसान के अंदर 10 क्वालिटियां होनी जरूरी है। जानते कौन कौन सी क्वालिटियां? अगर उनमें से एक भी खो गई, या हमने उसको छोड़ दिया, तो हमारा इंसानी जीवन मनोविज्ञान के हिसाब से वो गिर सकता है। नंबर 1, अच्छी सोच हमेशा रखें। अच्छी सोच, हमेशा अच्छा सोचें, ठीक है। नंबर 2, अच्छा देखना। देखने को आज बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखते हैं, अच्छा देखना हमेशा। 3 नंबर पे, अच्छा सुनना। सुनते क्या हो? वचन सुनते हो या कुछ और सुनते हो? 3 हो गए, अच्छा सुनना। नंबर 4 पे, अच्छा बोलना। बोलते क्या हो? कितना बोलते हो? अच्छा बोलना। नंबर 5 पे, अच्छा खाना पीना। सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए हमेशा अच्छा खाना पीना। ये नहीं कि जो हाथ में है वो ही खा गए, हमेशा अच्छा खाना पीना। नंबर 6 पे, अच्छा सूंघना। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? बहुत से लोग, आपको पता है, जो ड्रग्स लेते हैं वो सूंघने वाले भी कुछ ड्रग्स हैं। अगर किसी के घर में अच्छा भोजन बन रहा है तो आपको स्मेल से पता चल जाएगा कि आप क्या पक रहा है। सूंघना भी आदमी को प्रभावित करता है। आपको पता है, पुराने जमाने में राजे महाराजा जो हुआ करते थे, उनके हाथ में एक गुलाब का ताजा फूल हुआ करता था। वो अक्सर उसको सूंघा करते थे, क्योंकि सूंघने के द्वारा आपकी जो दिमाग की नसें हैं ना, वो ताजा होती रहती हैं। सूंघना बहुत खास है हमारे जीवन में। कई बार हम गंदी स्मेल, हमें पता चल जाता है गंदी स्मेल आ रही कहीं से, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। सूंघना भी एक खास चीज है। ये कितना हो गया था? 6। सातवां है जी छूना या पकड़ना। हम क्या छूते, क्या छूना चाहते हैं? गुनाह को छूना चाहते हैं या भलाई को छूना चाहते हैं? यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को छू के चंगा किया, पता है आपको? चेलों ने बहुत से लोगों को छू के चंगा किया। छूना बहुत खास है। छूने से हमें अनुभव होता है, हमें एहसास होता है, बहुत कुछ हम छूते हैं। छूना खास है। ये 7 हो गया। 8वां, अच्छा चाल चलन रखना भाइयों के बीच में। अच्छी चाल रखना, अपनी चाल से ही आदमी का पता चल जाता है इसकी चाल कैसी है। क्योंकि वचन कहता है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसका मेल उसके विरोधियों के साथ हो जाता है। परमेश्वर के सामने अपना चाल चलन बेहतर रखना और मनुष्यों के बीच में भी अपनी चाल अच्छी रखना। ये कितना हो गया जी? 8। 9वां, पहरावा, कपड़े अच्छे पहनना। इसमें तो कई बार मैं भी फंस जाता हूं, जो आ गया पाके भाग गए, बाद में क्लास लग जाती है। लेकिन अच्छे कपड़े से आदमी की अच्छी पहचान होती है। भले आपको बहुत ही पढ़ाई लिखाई ना आती हो, लेकिन कपड़े ड्रेसअप आपका अच्छा है ना, तो सामने वाला बंदा प्रभावित होना ही होना है। सही बोल रहा हूं? ये जरूरी है। ये 9 था जी। नंबर 10, पूरी बॉडी को साफ सुथरा रखना। बाल को सेट रखना, शेव करके रखना, ब्रश डेली करना है, नहाना रोज है। ये 10 ऐसी चीजें हैं जो लगातार अगर हम इसको फॉलो करते हैं, कभी भी हम जल्दी ना तो बीमार पड़ेंगे और हमारा स्टेटस अच्छा रहेगा। ये मनोविज्ञान का मानना है। इसी तरह से 10 वो बोलते हैं 10 भोजन है, भोजन और खाने पीने की वस्तुएं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इनमें से अगर एक मिस कर गए आप, अच्छा खाना पीना छोड़ दिया, तो बताओ क्या होगा? कुछ ना कुछ तो बीमार होंगे ना। अगर अच्छा देखना छोड़ दिया, हमेशा बुरा देखते रहे, एक दिन गुनाह में फंसते जाओगे। अच्छा सूंघना बंद कर दिया, हमेशा गंदी स्मेल लेंगे। आपको पता है कुछ लोग जो नशे के आदी हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में एक ऐसा केस आया, उसको बांधना पड़ता था क्योंकि उनके घर में कहीं पे भी अगर पेट्रोल बहन को मिल गया तो वो पेट्रोल सूंघती थी। पेट्रोल की स्मेल से उसको नशा होता था, तब वो बचती थी। सूंघना, अगर अच्छा सूंघना बंद कर दिया तो ये भी खतरनाक हो जाएगा। ये कुछ चीजें हम जब अप्लाई करके रोज चलते हैं तो हमेशा हम बेहतर जीवन की ओर बढ़ते हैं। आओ हम वचन की ओर चलते हैं। इसी तरह से इस औरत के पास 10 सिक्के थे, इसका एक सिक्का खो गया। ये 10 सिक्के मेरे प्रियो मसीह में हमारी 10 क्वालिटियां हो सकती हैं। किसी को प्रार्थना करने का गिफ्ट है, किसी को गाने का, या किसी को वचन प्रीच करने का, या किसी को इवेंजलिज्म करने का। बहुत से गिफ्ट है मसीह के अंदर। लेकिन अगर इनमें से एक भी खो गया तो हमारा जीवन, आत्मिक जीवन जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कुछ लोगों के पास बहुत टैलेंट होते हैं, लेकिन वो टैलेंट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। खो गया तो खो गया, कोई बात नहीं, जाने दो। परमेश्वर इस चीज का हिसाब मांगेगा एक दिन। ये औरत के अंदर इतनी उतावली क्यों है? पहली बात तो यह है, इसको सिक्के की वैल्यू का पता है। अगर बाइबल के हिसाब से बात करें तो मेरे प्रियो, सिक्के के ऊपर क्या होती है? एक मोहर होती है। बोलो क्या होती है? जिस सिक्के के ऊपर मोहर नहीं है वो सिक्का कौन सा है? बोलो
खोटा सिक्का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर बाइबल के हिसाब से देखें तो 10 ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर है, उनमें से एक भी खोना नहीं चाहिए। बाइबल को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, सिक्के को लेकर थोड़ा सा आगे जाएंगे। आप मेरे साथ पढ़े अफसियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 30 वचन। आपको पता चलेगा ये सिक्का क्यों ढूंढ रही थी। थोड़ा आप फिर अपने जीवन की ओर भी थोड़ा हम झांकेंगे, क्या वो सिक्का मैं तो नहीं हूं, क्या वो मेरी क्वालिटी तो नहीं, क्या जो वो मैं तो नहीं हूं जो खो गया हूं। हाँ, अफसियां 4 की 30 पढ़ना। 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा शौकित हो सकता है। बहुत बार हम कहते हैं पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पर मैं आपको इसी बाइबल में पढ़ा सकता हूं कि पवित्र आत्मा हमारा विरोधी भी हो जाता है। पवित्र आत्मा शौकित भी होता है। पवित्र आत्मा अगर हमारा मददगार है तो पवित्र आत्मा ही है जो शौकित होकर हमसे जा भी सकता है। यदि परमेश्वर ही शौकित हो गया तो हमारे साथ फिर कौन है बताओ। यदि परमेश्वर ही हमारा विरोधी हो गया तो हम कैसे बचेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा क्या करो, शौकित मत करो। आगे, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए एक छाप लगाई गई है। हम वो सिक्के हैं, हम वो सिक्के नहीं हैं कि जो थोड़े दाम में होते हैं, जिनकी क्वालिटी कम होती। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मसीह में वो सिक्के हैं जिनके ऊपर किसी राजा का नहीं, बल्कि किसी धरती के किसी अगुए का नहीं, बल्कि राजाओं के राजा की मोहर लगी हुई है और परमेश्वर के आत्मा की मोहर दी गई है। कहां खोए हुए हो? अगर आपके पास कुछ क्वालिटी है तो उसको यूज करो, अपने आप को खोने ना दो, क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो मोहर की गई है। हम इस औरत के अंदर कुछ क्वालिटियों का देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। याद रखें, परमेश्वर ने जब हमारा छुटकारा अंत के दिनों में जब हमें सुरक्षित करना है, यीशु मसीह में हमें इकट्ठा करना है, तो जिनके ऊपर परमेश्वर के आत्मा की मोहर नहीं होगी, जिन्होंने कभी परमेश्वर की आत्मा को समझने की कोशिश नहीं की और अपने आप को खो दिया इस संसार में, उनको यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। मेरी जीवन में बहुत से ऐसे नौजवान टैलेंटेड आए जो बहुत ही अच्छा गाते थे, लेकिन हालातों ने वो हालातों को देखकर कभी उठे ही नहीं, कभी कोशिश की नहीं। आज मैं अगर आपके सामने एक प्रचारक के रूप में हूं तो मेरे प्रियो, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे ऊपर परिस्थितियां आई नहीं, या मैं बचपन से ऐसा था। मेरे ऊपर भी बहुत से हालात बने, पर मैंने हमेशा यह सीख लिया था कि खुदावन के रूह को कभी जाने नहीं देना अपने जीवन से। भले इस संसार को एक साइड पे करना पड़ जाए, यहां तक कि अगर परिवार को भी एक साइड पे करना पड़ जाए, मैं करूंगा, लेकिन खुदा के रूह को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हमारा छुटकारा है। इसी बाइबल के अंदर पौलुस कहता है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है, वो ही परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे मरणहार शरीरों को एक दिन यीशु मसीह में जीवित कर देगा। हालेलुया। ये वो होंगे जिनके ऊपर मोहर लगी है, जो अपनी मोहर को समझते हैं। आप खोटे नहीं हैं। हालेलुया। आप खोटे नहीं हैं जो प्रस्तिश करते हैं, जो दिन रात परमेश्वर के सामने जाते हैं, आप खोटे नहीं हैं। पर शैतान कई बार मौका पाकर हमें खोटे होने का एहसास करवाता है। तू छोड़, उसने तेरे को ऐसे कह दिया, उसने तेरे को ऐसे बोल दिया, तू छोड़। वो हमें खोटापन महसूस करवाएगा। पर याद रखें, आप खोटे नहीं हैं। जब आपको यह बात समझ आ गई तो आप कभी भी खोएंगे नहीं। औरत की क्वालिटी देखें, उसके पास 10 सिक्के थे, एक खो गया, उसके अंदर बेचैनी आ गई। उसने एक को ढूंढना चाहा। हाँ जी, कैसे कैसे ढूंढ रही है? नंबर 1, आगे पढ़े थोड़ा लाइन को। और उनमें से एक खो जाए, जब एक सिक्का खो जाए तो वह दिया जलाकर। सबसे पहले औरत ने क्या किया? दिया जलाया। दिया क्या है मेरे प्रियो? दिया क्या है? दिया परमेश्वर का वचन है। अब पढ़े भजन संहिता, पढ़े थोड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं दिया क्या है। भजन संहिता 119 भजन उसका 105 पढ़े, 119 का 105 पढ़े, आपको पता चलेगा इस औरत ने क्या जलाया। दिया जलाया। दिया क्यों जलाया? क्या है दिया? हमारे जीवन में कौन सा दिया और कहां है? हम कैसे उसको जला सकते हैं? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा कलाम ए परमेश्वर दाऊद कहता है मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है। हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे मार्गों के लिए उजाला है। इसका 130 पढ़े, इसी अध्याय का 130 वचन।
तेरी बातें, हाँ, तेरी बातों के खुलने से, तेरी बातों से खुलने से प्रकाश होता तेरी है। जब वाणी खुलती है, तेरा वचन जब खुलता है तो प्रकाश हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर सिक्के खोए हुए को ढूंढना पड़ेगा तो आपको दिया जलाना पड़ेगा, और दिया बाहर नहीं, दिया परमेश्वर का वचन है। आपको वचन उठाना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा और अपनी गलतियों से निकलकर बाहर आना पड़ेगा, और आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। इसने दिया जलाया। बोलो, क्या जलाया? दिया। आपको पता दिया जलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? तेल की जरूरत पड़ती है। तो दिया जलाने के लिए आपके पास तेल होना चाहिए। क्या है तेल? तेल परमेश्वर के अभिषेक को, पवित्र आत्मा के मसा को दर्शाता है। आपको लगातार खुदा से मांगना है, प्रभु मेरा तेल कम हो रहा है, कहां है मेरा तेल? इब्रानियों 1:9 में जब पढ़ते हैं, कहता मैंने तेरे को तेरे भाइयों से ज्यादा अभिषेक किया है, और मैंने तेरे को हर्ष से तेल के द्वारा तेरे को अभिषेक किया है। हमें अभिषेक किया गया है मेरे प्रियो, इसलिए अपने अपने दिए को जला के रखें, अपने अपने दिए को एक्टिव करें। इसने सबसे पहले जो काम किया, इसने परमेश्वर के वचन को उठाया, मतलब दिए को उठाया। बिना रोशनी किए आप खोई हुई चीज को ढूंढ नहीं सकते। अगर कोई चीज गुम हो गई, आपको क्या करना पड़ेगा? रोशन करना पड़ेगा, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अगर आप रूहानी जिंदगी में खो गए तो आपको परमेश्वर का वचन उठाना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा यीशु के लिए। आपको करनी पड़ेगी प्रार्थना और लगातार बैठना पड़ेगा परमेश्वर के कदमों में। इसलिए खुदावन यीशु ने कहा, जागो, प्रार्थना करो। आपको पता है ये बात बार बार प्रभु यीशु ने चेलों को बोली, क्या करो? जागो, प्रार्थना करो। पर वो नहीं करते थे, सो जाते थे। आगे लिखा, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपको पता है जब यीशु को अरेस्ट किया, जब एक सिपाही ने तलवार उठा के उनको मारना चाहा, तो पतरस ने क्या किया? अपनी तलवार निकाली और सिपाही का कान क्या कर दिया? अब यहां पे सुने, प्रभु यीशु ने बोला अपनी तलवार को अपने म्यान में रख। जो तलवार चलाते हैं तलवार से मरेंगे। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है। वैसे यीशु की बात नहीं मान रहा है, ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन वैसे ही अनक से भरा हुआ है, इसको गुस्सा आ रहा है। सुने, यीशु के लिए गुस्सा आ रहा है। बहुत से लोग हैं जिनको प्रार्थना करने का नहीं समय उनके पास। उनको बोलो दुआ करो, दुआ करो, दिया जलाओ, बाइबल पढ़ो, फास्टिंग करो, नहीं समय। लेकिन अगर कुछ उनको बोल दिया जाए तो गुस्सा आ जाएगा। पतरस को गुस्सा आया। वैसे बात नहीं मान रहा है, लेकिन वैसे गुस्सा आ रहा है। यीशु को अपना प्रेम दिखा रहा है। यीशु ने क्या कहा? काट दे सबको? नहीं, यीशु ने बोला अपनी तलवार अपने म्यान में रख। ऐसा क्यों बोला? अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, यीशु का कहने का मतलब पता है यहां पे क्या है? प्रार्थना करें। क्योंकि जो तलवार पे सहारा लेते हैं वो तलवार से ही नाश हो जाएंगे। तू प्रार्थना कर। तेरे को मैं बोला प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, हमारा दिया कहां है? इस औरत ने क्या किया? दिया जलाया। ये औरत जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं थी। इसके अंदर लगन देखें। जब कुछ खो जाए, इस औरत से सीखे। इसने क्या किया? इसने दिया जलाना स्टार्ट कर दिया। आगे, और घर झाड़ बुहार कर, हाँ, जब तक मिल ना जाए जी लगाकर सोचती। एक एक लाइन पे इसने क्या किया? दिया जलाया। दिया जलाने के बाद घर को साफ करना शुरू किया। मेरे प्रियो, जब हम घर को साफ करते हैं, कई बार करके देखना, आपको कई खोई हुई चीजें मिल जाएंगी। कोई चाबी गिरी हुई है, ताला आपने तोड़ दिया लेकिन चाबी बाद में मिली, फिर बोलते हैं पहले क्यों नहीं मिली? होता है ना, कई बार होता है। आपके खोए हुए पैसे मिल जाएंगे, आपके प्रेस्टो कार्ड मिल जाएंगे कहीं पे। ओ, यहां पे पड़ा था। कई बार हम जब घर को सफाई करते हैं, एक सिक्का, इसने एक सिक्के के लिए पूरा घर ही साफ कर दिया। मेरे प्रियो, जब ये इसका सिक्का खो गया, इसने अपने घर को साफ किया। बोलो किसको साफ किया? बोलो सही, किसको किया? अपने घर को साफ किया, लोगों के घर को साफ नहीं किया। आज बहुत से विश्वासी हैं, अपने आप को साफ करने की बजाय वो लोगों को साफ करना चाहते हैं। इसका सिक्का खो गया, ये पड़ोसी के घर में साफ नहीं कर रही जाके, ये अपने घर को साफ कर रही है, अपने घर की सफाई कर रही है। सुने, जब घर को साफ किया जाता है, कूड़ा बाहर को निकाला जाता है कि अंदर को? बाहर को निकाला जाता है। लेकिन आज ईमानदारों की हालत ऐसी है कि बाहर का जो कूड़ा करकट है, बाहर के जो गुनाह है, बाहर की जो जिंदगी है, वो अपने घर में लेकर आ रहे हैं। घर क्या है? हालेलुया। घर क्या है? पढ़े मेरे साथ, आपको पता चलेगा घर क्या है। पहला ग्रंथियों उसका 3:16। घर क्या है? किस चीज को हमने साफ करना है? कहां पे प्रॉब्लम है? कैसे सिक्का मिलेगा?
कैसे हम परमेश्वर के सामने आएंगे, क्या है ये चीजें, इनको समझने की कोशिश करें। क्या तुम नहीं जानते पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का घर हो, और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जो रूह है, रूह पाक जो है, तुम में वास करता तुम है। में वास करता है, तुम में, दूसरे में नहीं। हमने अपना देखना है कि कहीं पवित्र आत्मा शौकी तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं सिक्के की तरह खो तो नहीं गया हूं। तुम में परमेश्वर का आत्मा रहता है क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। घर को, इस घर को साफ करना है, मुझे अपनी गलतियां देखनी है। जब आप किसी की दूसरे की तरफ ऐसे उंगली उठाएंगे मेरे प्रियो, याद रखें ये 3 उंगलियां ना, ये वाली, ये हमें हमारी ओर आ रही हैं। ये हमारा हाथ साइन देता है कि 3 गुना तू गुनहगार है, तुम्हें बदलने की जरूरत है। हमें बदलना है अपने आप को, अपने घर को हमने साफ करना है। उसने एक सिक्का ढूंढने के लिए पूरे घर की सफाई कर दी। क्या खोज रही है? सिक्का खोज रही है। बाइबल पता खोजने पे क्या बोलती है? आप मेरे साथ पढ़े, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़े। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ की क्या करो? खोज करो। बाइबल खोज करने को बोलती है। यहोवा और उसकी सामर्थ की क्या करो? खोज करो। हाँ, आगे, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसकी दर्शन की लगातार क्या करते रहो? खोज करते रहो। कैसे खोजना है? प्रार्थना में, वचनों में, दिया जलाना पड़ेगा, लगातार बैठना पड़ेगा। शैतान बोलेगा 10 मिनट बहुत है। याद रखे, यीशु सारी रात बैठता था। यीशु पहाड़ों के ऊपर बैठ के प्रार्थना करता था। हमारे पास गद्दे हैं, हम फिर भी नहीं करते। हालात कैसे बदलेंगे? दिया बुझा हुआ है। दिया कईयों को तो पता नहीं दिया है कहां। बाइबल संडे को ढूंढते हैं, बाइबल कहां है मेरी? रोजमर्रा की जिंदगी का पता ही नहीं है बाइबल कहां है। किसी ने बोला डर्टी बाइबल, क्लीन पीपल। बोला था ना पास्टर जी ने यहां पे, क्लीन बाइबल, डर्टी पीपल। अगर बाइबल आपकी गंदी हो चुकी है पढ़ पढ़ के, तो ये आपकी सफाई कर देगी। अगर बाइबल आपकी बिल्कुल नई है, पेज से 7 पेज जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि आपने इसको कभी खोला नहीं, इसलिए आपको क्षमा करने में, प्रेम करने में दिक्कत आती है। ये हमारे टीचर हैं, ये हमारा कॉलेज है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमारा अच्छा सलाहकार है। इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ, परमेश्वर को भी खोजना और उसकी सामर्थ को भी खोजना, ये मसीहत है। आगे, और उसके दर्शन को खोजना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लिखा लगातार। लगातार का क्या मतलब है? लिखा वो जी लगाकर लगातार खोजती रही। कैसे? जी लगाकर। आपका मन कहां लगा हुआ है? आपका मन कहां भटक रहा है? लिखा जी लगाकर खोजती रही। लिखा यहां पे लगातार खोजते रहो। जब तक ये सांसें हैं, ये फाइट कभी खत्म नहीं होगी, याद रखना। ये नहीं कि 1 महीना लगातार प्रभु के साथ सरगर्म होकर चले, दिन में भी प्रार्थना, रात में भी प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना, वचन वचन। 1 महीने के बाद कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं। लगातार धीरज के साथ रोज ये अपना हिस्सा बना के रखें। आपका हिस्सा जो खो चुका है वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे उसी में चलेंगे हम। लूका 15 का 8 में, जब जी लगाकर, हाँ, वो घर को झाड़ बुआर कर, आगे, जब तक मिल ना जाए, जब तक मिल ना जाए। प्रभु, मैं जब तक तू मिल नहीं जाता, मैं तब तक तेरी खोज करता रहूंगा। जब तक तू मेरे सामने नहीं आ जाता, मुझे अपना रूह नहीं दे देता, मैं तब तक तेरी खोज करता रहूंगा। मेरे प्रियो, जब मेरे को याद आती है घटना, जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, तो मैंने यूं ही नहीं पाया कि संगत में बैठे हैं, बहुत शोर हो रहा है, ऐसे नहीं पाया। ये खुदा इस चीज का गवाह है। जब मेरे को पता चला कि पवित्र आत्मा आता है, वो जीवित है, वो छू लेता है, वो अंदर आ जाता है, मैंने सुबह प्रार्थना स्टार्ट कर दी, शाम को, दोपहर को फ्री हो गए, दोपहर को प्रार्थना, कहीं पे भी मौका मिल गया, चल दुआ करें। लगातार प्रार्थना करते एक दिन ऐसा आया, तड़के सुबह के 3, 3:30 से प्रार्थना करनी स्टार्ट करते थे। मैंने क्या देख रहा हूं, अभी प्रार्थना स्टार्ट ही की कि आसमान खुल रहा है, कोई हाथ आ रहा है मेरे ऊपर। हाथ, प्रभु की हजूरी में ये बात बोल रहा हूं मैं। हाथ आ रहा है, उस हाथ में छेद है, जख्मी हाथ है, वो आकर मेरे ऊपर ऐसे ठहरा। चिन्ह के साथ मैंने पवित्र आत्मा पाया, इमोशनल होके नहीं। और मैं उन्हें भाषा से भरने लगा।
जो बंदा अन्य भाषा का मजाक उड़ाता था, ये होता नहीं है, ये है, वो है, मैंने उसका स्वाद चखा। और मैं घर में गया जब प्रार्थना करने के बाद, जब दिन चढ़ा, तो मम्मी ताजी लस्सी बना रही थी, तो मैं लस्सी मांग रहा हूं, मेरे मुंह से अन्य भाषा निकल रही है। उसने बोला, ये क्या बोला तूने? कंट्रोल ही नहीं हो रहा मेरे से। और उसके बाद एक नई जर्नी मेरी स्टार्ट हुई मसीह में, और मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ, और सब कुछ बदलना शुरू हो गया। इतने पंजाबी गाने सुनने वाला बंदा 1 मिनट में मसीह के गाने सुन रहा है। बदलाव है, खुदा का रूह आपको बदलेगा, वो आपको एक्टिव करेगा यीशु मसीह की तरफ, संसार की तरफ नहीं। इसने क्या किया? लगातार खोज करनी जारी रखी। और क्या लगाया? जी लगाया। दिल लगाना पड़ेगा हमें अपने दर्शन को खोजने के लिए, अपने क्वालिटी को खोजने के लिए जी जान लगाना पड़ेगा। मन अकेगा, मन भागेगा, बहुत सी परिस्थितियां हमें रोकेंगी, रुकना नहीं है, चलते जाना है लगातार। हालेलुया। एक दिन आप अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे और खुदावन के दास बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको पीछे जाने के लिए नहीं बोलता, परमेश्वर आपको आगे जाने के लिए बोलता है। हाँ जी, पढ़े, इसको आगे पढ़े। जब उसने क्या किया? जी जान लगाकर खोजती ना रहे, जी जान लगाकर खोजती रही वो। इसका मतलब है वो लेडी कॉम्प्रोमाइज करने वाला लाइफ नहीं थी उसके पास। चलो खो गया तो खो गया, गया तो गया, कोई बात नहीं। इसकी नींद उड़ गई। आज हमारा एक सिक्का नहीं बल्कि बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी हम आराम की नींद सोते हैं। हमें मसीह के लिए पता क्यों बुलाया गया है? ताकि हम मसीही बनकर जिए। जी जान लगाकर खोजती रही। हाँ आगे। और जब मिल जाता है, जब वो सिक्का उसको मिल जाता है, तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों, बस जब सिक्का उसको मिल गया तो उसने क्या किया? उसने सखियों को बुलाया, पहले नहीं बुलाया। जरूरत तो तब थी ना जब खोया हुआ था। इसने खुद मेहनत की, ये इसकी खुद की मेहनत का साइन है। खुद प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी इसने, खुद खोजना शुरू कर दिया, खुद दिया जलाया, वचन पढ़ा, ये साइन है इसका। इसने दूसरे की वेट नहीं करी, भीड़ से ये ताल्लुकात नहीं रखती थी, भीड़ से थोड़ी अलग रही। जब मिल गया, मिलने के बाद क्या हुआ? मिलने के बाद इसने फिर कहा, मैंने अपना खोया हुआ सिक्का ढूंढ लिया है, वो मुझे मिल गया है। कई बार ना हम दूसरे की सलाह में पड़ जाते हैं, करूं कि ना करूं, ये भी खतरनाक हो जाता है। रोज प्रार्थना करके मांगे, प्रभु मैंने क्या करना है? आज बहुत कुछ है जो दूसरे को कॉपी किया जाता है, लेकिन यहां पे देखें, इसने खुद मेहनत करी और की भी अपने घर में। आगे। और अपनी पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, हाँ? मेरे साथ आनंद करो। पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, आओ और मेरे साथ क्या करो? आनंद करो। अपनी खुशी में उनको शामिल कर रही है, अपने आनंद में उनको शामिल करती है। अच्छी मेहनत करने के बाद, अच्छी क्वालिटी को लेने के बाद, अपने आप को पहचानने के बाद, ये अपने सके संबंधियों को बुला रही है और कहती है, आओ मेरे साथ क्या करो? आनंद करो। ये है क्वालिटी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की। वो हमेशा दूसरों को साथ में लेकर चलेगा, अकेला कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वो किसी मुकाम पे प्रभु ने उसको पहुंचा दिया है, वो चीज उसको मिल गई है, तो ये वो बात है मेरे प्रियो जो इसका लास्ट वचन कहता है। हाँ आगे पढ़े। क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। क्योंकि मेरा, इसने होका दिया, क्योंकि मेरा खोया हुआ जो सिक्का था वो मिल गया है। आप भी कह सकते हैं, भाई पहले ना मेरे से प्रार्थना नहीं होती थी, अब तू आ, अब मेरा प्रार्थना का लेवल शुरू हो गया है, अब हम इकट्ठे प्रार्थना करेंगे। पहले ना मेरे से वचन नहीं पढ़ा जाता था, अब तू आ, हम इकट्ठे होकर वचन पढ़ेंगे। ओह ये कितना अच्छा होगा। पहले ना मैं इवेंजलिज्म करने के लिए बाहर जाता नहीं था, अब मेरे पास समय है, तू आ, हम इकट्ठे इवेंजलिज्म करेंगे। कितना अच्छा होगा। ये कब आनंद मनाए जाएंगे? जब हम अपनी वैल्यू को पहचानेंगे। सुने, आप महंगे मूल्य के सिक्के हैं मसीह में। अगर मान लो $2 आपके गंदी जगह पे गिर गए, क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? फिर भी वो $2 ही है। क्या चीज की जरूरत है? सिर्फ उसको उठाने की और साफ करने की जरूरत है, चलेगा उतने में ही। इसी तरह से हमारा जीवन है। आपकी वैल्यू खोई नहीं है, भले कोई भी आपको बोले ये है वो है, आप फिर भी यीशु के लिए बहुमूल्य हैं, बहुमूल्य सिक्के से भी बढ़कर हैं।
आपकी वैल्यू उतने में भी चलेगी। ये ना सोचें कि आज मेरी प्रार्थना नहीं है, मेरा वचन नहीं है। आज वचन आपसे बात कर रहा है, खुदा का रूह आपसे बोल रहा है, फिर भी आपको कमजोर, जहां आप अपने आप को इकल्ला महसूस ना करें, आपकी उतनी ही वैल्यू है जितनी पहले थी। अगर आज आप परमेश्वर के हाथ में आकर कहते हैं, खुदावन मैं तेरा खोया हुआ सिक्का हूं और मैं तेरे हाथों में आता हूं, यीशु आपको साफ करेगा, पानी से नहीं, आपके अपने लहू से करेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू है। आप खोटे नहीं हैं। आपको खुदा ने अपने पास यूं ही नहीं बुलाया। इसी तरह से क्या होता है, इसका 10 पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के, अगर कोई खोया हुआ सिक्का अपने आप को दोबारा से तैयार करता है, स्वामी के हाथ में आ जाता है, अगर कोई गुनहगार है जिसको एहसास हो रहा है कि हाँ ये चीजें मेरे से खो गई हैं, मेरी प्रार्थना खो गई है, यदि कोई इन चीजों से अपना मन फिराता है, आज अपने आप को सरेंडर करता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है, वो समझता है कि हाँ मेरे को कई बार कहा गया, बहुत से मसीही भाई और बहनों के द्वारा मेरे को बार बार चेतावनियां दी गई, आज मैं अपने आप को अपने स्वामी के हाथ में सौंपता हूं। यदि कोई इसी तरह से अगर कोई पापी मन फिराता है, आगे विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। इसी तरह से जैसा इस औरत ने आनंद मनाया अपने सिक्के को लेकर, कहता इसी रीति से सेम टू सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि आपकी वैल्यू कम नहीं हुई। शैतान फुसफुसाता है आपके कान में, तू निकम्मा है, तू बेकार है, देख तेरे हालात कैसे हैं, क्या फायदा प्रार्थना करने का, क्यों नहीं परमेश्वर तेरी सुनता, क्यों नहीं तेरे को वो उठाता। लगातार ये आवाजें सुन सुनकर आज बहुत से ईमानदारों ने अपना प्रार्थना का जीवन जो है वो खो दिया है, अपना वचन का जीवन खो दिया है। आज मैं आपको दोबारा से निमंत्रण देता हूं, उठें, और आपकी वैल्यू वही है। परमेश्वर आपको साफ करेगा और फिर से आपको उसी तरह से चलाएगा। आप खोटे नहीं हैं, आप कीमती हैं, कीमती। समझें आप इस बात को। लगातार परमेश्वर के हाथों में आते रहें, रोज। इसी तरह से जब एक मन फिराने वाला व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में आ जाता है तो कहां पे खुशी होती है? स्वर्ग में। बोलो हालेलुया। धरती पर आप मन फिराएंगे, धरती पर आप वापस आएंगे, धरती पर आप तौबा करेंगे, धरती पर आप लौटेंगे, आपका जो इफेक्ट है वो धरती पर भले कोई जाने ना जाने, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपका जो इफेक्ट है वो स्वर्ग तक गूंजेगा। और स्वर्ग में आपके नाम के कारण, आपके वापस आने के कारण स्वर्ग में आनंद खुशी मनाई जाएगी। परमेश्वर के घर में खुशी मनाई जाएगी, स्वर्ग दूतों को लेकर खुशी मनाई जाएगी, केवल आपके एक मन फिराने के कारण। क्यों यीशु ने कहा वापस आओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है वो निकट है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से, मन फिराने से स्वर्ग में आनंद मनाया जाए, तो आज तैयार हो जाएं, वापस आएं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा उन लोगों के द्वारा जो वापस आते हैं। उनके ये करने से स्वर्ग झूम उठता है। ये कितनी बड़ी बात है। सुने, यहां पे ये नहीं लिखा यदि कोई रोगी चंगा हो गया तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। सुने, ये नहीं लिखा कि कोई अमीर हो गया तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। लिखा ऐसे नहीं लिखा। ये नहीं लिखा कि किसी को बहुत बंगड़े गाड़ियां मिल गई तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि ये तो इंसान के लिए है। ये कि जो मन फिराकर परमेश्वर के लिए आता है वो खुदा के लिए है। हालात चाहे कुछ भी हो, मायने नहीं रखते हालात। मायने एक ही बात रखती है, क्या मैंने मन फिराया है? आप चाहते हो कि आपके द्वारा स्वर्ग में आनंद मनाया जाए? बोलिए, खुल के बोलो। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो आइए अपने पैरों पे हम खड़े हो जाएंगे, अपने स्थानों में। हम अपने स्थानों में खड़े होंगे।